हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना। आजकल लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और सभी के सभी नुस्खे, दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, काढ़े, घरेलू नुस्खे सभी कुछ तो आजमा कर देख लिया, पर कब्ज़ ख़त्म नहीं हुई। जो भी किसी ने बताया कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ही इस्तेमाल करके देख लिया। किसी मित्र या रिश्तेदार ने कुछ बता दिया, किसी वीडियो में कोई उपाय देख लिया। कई बार तो बिल्कुल भी असर नहीं होता है या कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक पेट साफ हुआ और उसके बाद फिर से वैसे ही कंडीशन बनी गई। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कब्ज़ को पूरी तरह कैसे दूर करें, पूरी तरह से मुक्ति कब्ज़ से कैसे पाएं, कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म कैसे करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आज राज जान ही लीजिए कि आखिर कब्ज़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है? सबसे पहले देखेंगे कि कब्ज़ शब्द से हमें क्या समझना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो यह कैसे जाने कि क्या इसको ही कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माने। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जो अपना खान पान ठीक से ले रहा है, सेहतमंद है, तो उसको 24 घंटे में एक बार या 2 बार मल त्याग होना स्वाभाविक है। अगर आपको नहीं हो रहा है या एक दिन छोड़कर या उससे भी अधिक समय निकल जा रहा है या फिर मल त्याग करते समय आपको जोर लगाना पड़ता है या फिर स्टूल पास आउट करते समय फंस जाती है या स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त होती है, रूखी खुश्क होती है या फिर स्टूल पास आउट करने के बाद पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता या आधा स्टूल पास हो जाएगा, आधा अंदर ही रुक जाएगा। पेट साफ होने के बाद भी आपको लगेगा कि पेट खाली नहीं हुआ। फिर शौचालय जाओगे तो मल होगा ही नहीं, यानी कि पूरा मल बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको जानना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। या कई लोगों में देखा जाता है कि उनका स्टूल बहुत ज़्यादा चिपचिपा और चिकना रहता है। मल त्याग के बाद उनको लगेगा कि कुछ घी की तरह का पदार्थ है और फ्लश करने के बाद भी साफ नहीं होता, कमोड में ही चिपका रहता है। तो इन सभी लक्षणों में से आपको कुछ भी लक्षण हो तो आपको समझना चाहिए कि आपकी मल त्याग की प्रवृत्ति नेचुरल नहीं है। नॉर्मल स्टूल के जो लक्षण होते हैं वह जैसे कि बिना छिलके वाला केला रहता है, उस तरह से बंधी हुई स्टूल पास आउट होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की दुर्गंध ही नहीं होनी चाहिए और मल त्याग बिल्कुल सुखपूर्वक होना चाहिए, यानी कि आपको बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के सुखपूर्वक मल त्याग होना चाहिए। और मल त्याग के बाद पेट एकदम से लगे कि बिल्कुल खाली हो चुका है, पेट एकदम अंदर घुसा हुआ महसूस होना चाहिए। पेट का साफ होना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके लिए किसी भी तरह की दवाई की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के एफर्ट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। कहा गया है कि शौच आनंदम परम आनंदम, यानी कि अगर सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है तो मन अच्छे से प्रसन्न हो जाता है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है, सभी कामों में मन लगता है, पूरा दिन व्यक्ति फ्रेश फील करता है। लेकिन अगर सुबह पेट साफ नहीं हुआ है तो किसी बात में मन ही नहीं लगता,
शरीर में बहुत भारीपन लगता है, बेचैनी लगती है। काफ़ी लोग कुछ न कुछ उपाय करने के बाद ही हम तक पहुंचते हैं। काफ़ी तरह की दवाइयाँ वे लोग ले चुके होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि यदि कोई चूर्ण या काढ़ा या गोली आप ले रहे हैं तो आप उसको कितने दिन तक लेंगे, या आप उसको पूरी ज़िंदगी लेंगे। मेरे हॉस्पिटल पर जो भी लोग आते हैं वो यही बताते हैं कि अब दवाइयाँ भी कम काम करने लगी हैं, असर कम करने लगी हैं, और जो तकलीफ़ है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि यह जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी जड़ कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, आप जानकर हैरान होंगे कि कब्ज़ को चिकित्सा विज्ञान में कोई बीमारी ही नहीं माना गया है। यानी कि कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ पेट खराब होने का लक्षण है। यह लक्षण है कि आपकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही। यह सिम्टम है कि डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। कब्ज़ होना बता रहा है कि आपके आहार विहार में कुछ गड़बड़ी ऐसी है जो आपको कब्ज़ पैदा कर रही है। इन सभी बातों का असर आपके पाचन क्रिया पर होता है, तो उस वजह को ढूंढकर उसका समाधान हमको करना होता है। आयुर्वेद दृष्टिकोण से कब्ज़ के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण बताया गया है कि अग्नि मांद्य, यानी जो जठर की अग्नि है, जठराग्नि का जो बल है, उस बल का कम हो जाना, उसकी पावर कम हो जाना। और दूसरा कारण है आंतों में वात दोष का बढ़ना, वायु का प्रकोप होना। सबसे पहले जठर की अग्नि यानी डाइजेशन पर के बारे में हम बात करेंगे। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि कहा गया है शांते अग्नो मृत्यये, यानी कि अगर अग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और अग्नि अगर प्रदीप्त है तो मनुष्य लंबे समय तक, चिरकाल तक जीवित रहता है। और अग्नि अगर विकृत है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। और अग्नि मांद्य का कारण है जो हमारा खान पान है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे मन की स्थिति है। ये तीनों ही बातें अग्नि के सुचारू रूप से कार्य करने में कारक हैं। खान पान के ऊपर मेरे चैनल पर कई वीडियोस अपलोड मैंने किए हुए हैं, आप उन्हें देखकर खान पान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आजकल के समय में हम साधारण भोजन से दूर होते जा रहे हैं। बाहर के खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें फास्ट फूड है, बेकरी आइटम है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे नॉन वेज है या फिर कोई एडिक्शन है, जैसे सिगरेट है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब चीज़ों का अधिक उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इन सभी का असर पाचन क्रिया पर होगा। इसके साथ खाना खाने का समय फिक्स नहीं है, टाइम खाना खाने का फिक्स नहीं है, खाने की मात्रा भी फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं, कभी ज़्यादा खा ले रहे हैं, कभी कम खा ले रहे हैं। जितनी हमारी भूख है, क्या हम उसके अनुरूप खाना खा रहे हैं? कई बार बहुत टेस्टी खाना है इसलिए ज़्यादा खाया गया, और अगर कभी खाना पसंद नहीं आया तो जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना खाना भी हम लोग नहीं खाते। यहाँ तक कि न खाने का समय है, न सोने का समय है, न उठने का समय है, तो कोई भी समय फिक्स नहीं है। इसके साथ खाने में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी खाना खाया जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ खा रहे हैं, एक साथ खाई जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें, चाहे उनका आपस में तालमेल ना भी हो। इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया गया है। कुछ 2 या 3 अलग अलग चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे भोजन साथ खा लिए जाएं जो आपस में विपरीत हों तो
उनको आयुर्वेद में वृद्ध आहार कहा गया है। इसका असर पाचन क्रिया पर पड़ता है। हमारा पेट इन सबको एक साथ पचाने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर ऐसा भोजन करते चले जाएं और उसकी हैबिट हो ऐसा भोजन खाने की, विरुद्ध आहार खाने की अगर हैबिट बनती जा रही हो, तो अग्निमांद्य या कब्ज के लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि इसके बाद भी हम अपने खाने की इस आदत को बदलते नहीं हैं और इससे जो भी लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं उसकी चिकित्सा, उसकी दवाई लेते रहते हैं और उसी तरह का गलत आहार विहार, विरुद्ध आहार विहार हम करते चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद में दोषों के अनुसार आपका जठर की जो अग्नि है वह कैसा हो, यह भी बताया गया है। अगर वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो इनकी अग्नि को विषम कहा गया है। इन लोगों को कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं इनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, इनको बहुत भूख लगेगी। ये कितना भी कुछ खा लें ये उसको पाचन कर देंगे उसका। और जो कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनकी अग्नि मंद अग्नि होती है, इनको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर खाना खा भी लिया है तो काफ़ी समय तक बिना खाए ये व्यक्ति रह सकते हैं। इनको खाना पचाने में भी समय लगता है। तो अपनी प्रकृति और अपनी अग्नि के अनुसार खान पान का सेवन करना चाहिए। कब्ज का दूसरा कारण है आंतों में वायु का प्रकोप। तो वायु दोष बढ़ने से भी कब्ज हो सकता है। आयुर्वेद में 5 प्रकार की वायु बताई गई है: प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। इसमें से जो अपान वायु है यह शरीर से स्टूल यानी मल को बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर यह वायु नॉर्मल है, स्वाभाविक है, तो बहुत आराम से मल त्याग की क्रिया हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसकी विकृति भी देखी जाती है। जब हम बहुत रूखा खाना खाते हैं जिसमें बिल्कुल भी स्निग्धता नहीं है, काफ़ी लोग तेल घी बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा रूखा खाना खाने से भी वात दोष प्रकोपित हो जाता है। या फिर जिन लोगों को की उम्र ज़्यादा है तो उनके शरीर में भी वात दोष बढ़ा हुआ रहता है, उनको यह समस्या हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे प्रकृति के अनुसार हमारा कोष्ठ भी बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति प्रधान है तो उसका क्रूर कोष्ठ रहता है, मतलब कि हमेशा उसके शरीर में रूखापन रहेगा, तो उसको भी स्टूल हार्ड होगी, बहुत कड़क होगी। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका मृदु कोष्ठ रहता है। उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ खाया उनको स्टूल पास आउट हो जाएगा। किसी किसी दिन ये 2-3 बार भी स्टूल पास आउट करते हैं। इसके बाद जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका मध्यम कोष्ठ रहता है, यानी ये मल का त्याग आराम से कर सकेंगे। यानी कि आपकी प्रकृति पर भी आपके मल त्याग की क्रिया निर्भर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं या फिर लंबे समय से पेट साफ की दवाइयाँ खाते आ रहे हैं तो भी शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कॉन्स्टिपेशन के और भी कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे अगर आपके खाने में फाइबर कम है या फिर इंटेस्टाइन की मसल्स वीक हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो आते हैं, अगर उसमें कहीं पर कोई गांठ बनी हुई है, कोई मैलिग्नेंसी है, तो उसकी वजह से भी अवरोध पैदा हो सकता है। तो ये 4 कारण मॉडर्न साइंस में कब्ज़ के लिए बताए गए हैं। तो अगर आपको बहुत ही समय से कब्ज़ है जो कभी ठीक ही नहीं होता, तो उनको चाहिए कि प्रॉपर चेकअप करवा कर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसकी कब्ज़ की तकलीफ़ दूर हो सकती है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए हम इसे 2 भागों में बना रहे हैं। अगले पार्ट में देखिए कब्ज़ की आयुर्वेदिक चिकित्सा, खान पान कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो, क्या क्या सावधानी लें। तो कॉन्स्टिपेशन की वीडियो का भाग 2 ज़रूर देखिए। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।